वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 को हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस दो फॉर्मूले आना चाहिए। पहला है सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपने ये दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए तो भाई साहब एक्सरसाइज 7.2 आपको बहुत आसान लगने वाली, बहुत आसान है यार। देखो, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद से लगा लोगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से करना। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले बेसिक को समझेंगे। अगर हम लोगों ने बेसिक समझ लिया कि भैया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ये जो एक्सरसाइज 7.2 है ना, ये हमें हलवा लगने लगेगी, ईजी से आसान बन जाएगी हमारे लिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फिर समझेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं। ये सेक्शन तो आप लोगों ने शब्द सुना ही होगा। आपकी जो क्लास होती है, क्लास में भी कोई किसी किसी स्कूल में एक क्लास के 4-4 सेक्शन होते हैं, 2-2 सेक्शन होते हैं, 3-3 सेक्शन होते हैं ना। बस वही चीज़ यहाँ पर आपको समझना है। देखो, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए कहेगा, दूसरा पॉइंट बी दे देगा, और इसका कोऑर्डिनेट 1,5 और यहाँ पर 4,-3 है। ये हमने समझाने के लिए एक ले लिए कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब क्वेश्चन कहेगा कि भैया इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन किया जा रहा है और ज्वाइन करने के बाद इनके मिड में एक और पॉइंट बन रहा है, इसके बीच में एक पॉइंट बन रहा है जिसका नाम है सी, और ये पॉइंट इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है। किसमें? 5:2 में। तो 5 ये हो गया, 2 ये हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कहेगा कि ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ये फाइंड करके बताओ। कोऑर्डिनेट तो समझते हो ना, x, y। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कहे तो आपको यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ही क्यों यूज करना है? देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस पूरे को सेक्शन में बांट रहा है। एक ये सेक्शन हो गया, दूसरा ये सेक्शन हो गया, तो इसे हम लोग बोल देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर m1 है, x2 है, m2 है, x1 है, ये सब है क्या, अभी हम आपको सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि कब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। अब एक चीज़ और समझ लो, हो सकता है किसी वाले क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट दे दिया जाए, कहा जाए आप ये बताओ कि इनका रेशियो क्या है, शायद रेशियो पूछ ले आपसे, तब भी हम लोग यही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ये बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं मिड पॉइंट की। तो देखो, आपको मिड पॉइंट क्या होगा, बहुत सिंपल है। दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा भैया कि इस कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालो। जब भी मिड पॉइंट निकालने के लिए कहा जाएगा तो अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। दोनों ही फॉर्मूले सेम है। अगर गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पर m1 को हटा दो, m2 को हटा दो, x2 और x1 दिख रहा है, वही यहाँ पर है। यहाँ पर m1 को हटा दो, m2 को हटा दो, y1 दिख रहा है, वही यहाँ पर है, और यहाँ पर डिवाइड में बस 2 है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। और जो छोटी छोटी बेसिक्स है ना, वो भी हम क्लियर करते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन ने क्या कहा? पहला ही क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कौन सा कोऑर्डिनेट? ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, वो कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने में आ रहा है बीच में, वो हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर आप देखो, हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है लेट द पॉइंट ए एंड बी। हमने मान लिया कि जो पहला पॉइंट है उसका नाम रख दिया ए है, दूसरे का नाम हमने रख दिया है बी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये ए पॉइंट है। यहाँ पर लिखा हमने ए है हमारे पास -1,7, ठीक है। बी है हमारे पास 4,-3 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया यहाँ पर ना एक कोई पॉइंट आ रहा है, एक और कोई कोऑर्डिनेट आ रहा है जो कि ए और बी को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है?
2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है, एक्स और वाई को फाइंड करना है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब कैसे करने वाले, हमने क्या बताया था कि भैया जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग पहले सेक्शन फॉर्मूला को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, y इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया हमने m1 x2 प्लस m2, ये हो गया हमारे पास x1 बाई, ये हो गया m1 प्लस ये हो गया हमारे पास m2, ठीक है, कॉमा ये हो गया हमारे पास m1 y2 प्लस m2 और ये हो गया हमारे पास y1, डिवाइड में आ दो, ये हो गया हमारे पास y1 प्लस यहाँ पर है हमारे पास m2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया ये x1 x2 m1 m2 y1 y2 है क्या। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट है ना a वाला, इसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे। तो x1 हो जाएगा हमारे पास -1 और y1 हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। x2 हो जाएगा हमारे पास 4, ये वाला, और y2 हो जाएगा 4 है ये, y2 हो जाएगा हमारे पास 3 -3, ठीक है। अब बचा क्या, m1 बच रहा है, m2 बच रहा है। तो m1 क्या होता है, रेशियो हो गया हमारा 2 और m3 हो गया, सॉरी m2 हो गया हमारा 3, बस सब कुछ मिल गया। वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ और समझो, जो ये x है वो इसे सॉल्व करने में मिलेगा। जब ये सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगी वो x की होगी, और जो ये y है इसे सॉल्व करने में मिलेगा। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये बात क्लियर, समझ में आ गई, हो गया क्लियर। तो चलो आप चाहो तो एक साथ इसे सॉल्व कर लो या फिर एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हमने x, y इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया m1 क्या है हमारे पास 2 लिख दिया। ये है x2, इंटू में x2 देखो कहाँ पर है, ये 4 है, 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस हो गया m2 हो गया हमारे पास 3, x1 हो गया -1, डिवाइड में हो गया m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। देखो हो सकता है ये वीडियो बड़ी बने, हो सकता है ये आपको स्लो लग रहा हो, क्योंकि हम आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बताएंगे, बट प्रॉमिस करते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता, मतलब ये एक्सरसाइज आपके लिए नई है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ना ऐसा लगेगा कि भैया ये तो कमाल हो गया, सब कुछ एक ही बार में समझ में आ गया। यहाँ पर m1 पे आ जाओ, m1 है हमारे पास 2, ठीक है, और y2 है हमारे पास -3, ओके, और m2 है हमारे पास 3 और y1 है हमारे पास 7। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 + 5, ठीक, सॉरी 3, ओके। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 8, 3 1 3, माइनस का आ जाएगा, तो 8 - 3 2 और ये हो गया 5। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर होगा 3 2 6, है ना, 6 कर दिया, और प्लस वो भी माइनस का 6 होगा, 7 3 21 बाई हो गया हमारे पास 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/5 यानी कि 1, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 15 में 5 चला जाएगा, 15 से 5 कैंसिल करो, 5 3 हो जाएगा 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर मिला है 1, 3, और ये क्या है हमारे पास x, y, और यही हमारा क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारा जो डिवाइड कर रहा था इसे 2:3 में। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल था बताओ। देखो कैलकुलेशन ना है इस वाली एक्सरसाइज में ना के बराबर है, बस छोटे छोटे प्लस छोटे छोटे माइनस करना होगा, डिवाइड करना होगा, बस आपको याद क्या रखना है, ये दोनों फॉर्मूले कब लगेंगे, कैसे लगेंगे और कहाँ पर लगेंगे, बस आपको यही याद रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ये कुछ अलग क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब होते हैं 3 सेक्शन, 3 सेक्शन की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। चलो अब इसको समझाते हैं, ये ट्राइसेक्शन क्या होता है, हमें ट्राइसेक्शन वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ट्राइसेक्शन वाला कोऑर्डिनेट ये क्या बवाल है भाई, है ना, ऐसा लग रहा होगा सुनने में, अभी सब समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, अब इसको पहले समझो, ओके, ये लो दिख रहा है ना। चलो अब यहाँ पर आ जाओ,
एक पॉइंट ये है हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये है। क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है ये 4, -1, दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, 3। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। 3 सेक्शन की बात कर रहा है। 3 सेक्शन का मतलब हो रहा है 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3। ये हो गया 1 सेक्शन, ये 2 सेक्शन हो गया और ये 3 सेक्शन हो गया। अब इन 3 सेक्शन के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब हमें इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x, y, और इस पॉइंट का भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताना है x, y। ये बात समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। क्वेश्चन कह रहा है भैया एक लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है, ये मिल रही है, इसमें ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन बन रहे हैं और उन 3 सेक्शन के हमें कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोऑर्डिनेट हमें किसके बताने होंगे, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के। अब इसको कैसे बताएंगे वो समझो। देखो यहाँ पर ना, अगर हमें एक ये वाला पॉइंट ना होता, सपोज दैट ये पॉइंट ना होता, तो हम लोग ईजिली पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेते, या फिर ये ना होता तो भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेते। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें रेशियो पता थे, इस वाले क्वेश्चन में हमें रेशियो बिल्कुल भी नहीं पता है। अब रेशियो भी नहीं पता है, कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है, तो कैसे फाइंड करें? बहुत आसान है। जब कभी भी हमें रेशियो नहीं पता होंगे ना, सिंपल सा आप 1 रेशियो लेके इसे सॉल्व किया करो। 1 लेना है हमेशा आपको, ठीक है। अब 1 क्यों ले रहे हो? देखो आप इसको एक ऐसा एग्जांपल ले लो कि भैया आपका जो क्लास है ना, आपके मान लो आप हो 10th क्लास में, 10th क्लास में हो और 10th क्लास में 4 सेक्शन है, 4 है ना सेक्शन, 4 सेक्शन हो गए। ये लो हमने 4 सेक्शन बना दिया। इसमें भी 20 बच्चा है तो इसमें भी 20 बच्चा है, इसमें भी 20 बच्चा है, तो इसमें मतलब हर एक सेक्शन में इक्वल बच्चा होता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक सेक्शन में इक्वल रहना है और हमें ना 1 के अलावा और कोई नहीं लेना है, सिर्फ 1 ही लेना और कुछ मत ले लेना, ठीक है। बस ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना लॉजिक? तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट द पॉइंट को हमने लेट कर लिया कि भैया जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है 4, -1। अच्छा इसे कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है B और ये हो गया -2, -3 हो गया हमारे पास। अब कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x, y इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया हमारे पास m1, ये हो गया हमारे पास x2 प्लस ये हो गया m2, ये हो गया हमारे पास x1 बाय ये हो गया m1 प्लस यहाँ पर है हमारे पास m2, कॉमा यहाँ पर हो गया m1 y2 प्लस m2 और ये हो गया y1, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर हो गया m1 प्लस ये हो गया हमारे पास m2। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें कैसे इसमें वैल्यू को पुट करना है वो देखो। सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखेंगे कि x1 क्या होता है, y1 क्या होगा। तो इस वाले को x1 y1 मानेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 4, y1 हो गया हमारे पास -1, ये हो गया। अब ऐसे ही हमने x2 को मान लिया है -2 और y2 को मान लिया है -3, और हमने क्या बताया कि जो हमारे रेशियो हैं वो क्या हो जाएंगे, x1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि क्या हो गया, हमारे पास m1 भी हमारा 1 है और m2 भी हमारे पास 1 रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सॉल्व कैसे करें यार, यहाँ पर तो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, फिर कैसे सॉल्व करें। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए ये वाला पॉइंट भूल जाएंगे, ये वाला पॉइंट भूल जाएंगे। हम लोग सोचेंगे नहीं कि भैया कि इस लाइन में 2 पॉइंट हैं बीच में, एक वाले को छोड़ देंगे, गायब कर देंगे, इग्नोर मारेंगे, जैसे वो तुम्हें करता है, इग्नोर करती है जो भी है। अब करना क्या है हमें, हमने देखा कि भैया हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट का नाम हम B रख देते हैं, सॉरी C रख देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये वाला D है। D को तो हम भूल गए। अब जो ये हमारा C है, इसमें हमने देखा कि हमारा जो रेशियो है ना 1 रेशियो क्या बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमारा जो m2 होगा वो अब 2 हो जाएगा। ये चीज़ बस हमें याद रखना है। फिर से सुन लो, क्या सुन रहा है कि भैया हमारे पास 2 पॉइंट है बीच में, इसमें से कोई एक पहला पॉइंट हम लोग निकालेंगे तो दूसरे पॉइंट को भूल जाएंगे।
दूसरे पॉइंट को भूल जाएंगे तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो 1:2 बनेगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया ना। अगर यहाँ पर एक और पॉइंट रहेगा तो हम लोग ए और बी को लेके नहीं सॉल्व कर सकते ना, फिर तो हम लोग ए और सी को या फिर यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा डी उसको लेके सॉल्व करेंगे, फिर ये निकालेंगे। समझ रहे हो ये बात? तो चलो अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पर हम लोग सीधे से वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास x, y = यहाँ पर है हमारे पास m1 हो गया 1, x2 हो गया हमारे पास इनटू में हो गया -2 प्लस m2 हो गया हमारे पास 2, x1 हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब इधर आ जाओ, डिवाइड में आ जाओ। m + 2 है, ये हो गया 1 + 2 हो गया। ठीक, अरे ये क्यों लगा दिया। यहाँ पर आ जाओ m1 हमारे पास क्या है इस समय, ओके 1 हो गया। y2 हो गया हमारे पास -3 प्लस m2 हो गया हमारे पास 2 और y1 हो गया हमारे पास -1। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 + 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -2 × 1 -2, 4 2 क्या हो गया 8 हो गया। यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया -3, यहाँ पर हो गया हमारे पास -2, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6/3, इसको सॉल्व करेंगे -5/, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2, -5/, ये हो गया 3 और यही हो गया हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया हमें। ठीक है, ये देखो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है जो कि है 2, -5/3 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले को भूल जाएंगे। क्या करने वाले हैं, इस वाले को भूलेंगे। अब इसको हम लोग भूलेंगे तो देखो हमारे पास जो अब 1 होगा ना m1, यहाँ पर देख रहे हो जो m1 पहले 1 था वो हो जाएगा अब 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। ये बात समझ में आ रही है? तो चलो यहाँ पर आते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमने लिखा x, y। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखें क्या, फिर से फॉर्मूला लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं, एक बार लिख दिया वही काफ़ी है। अब सीधे हम वैल्यू लिख देते हैं कि भैया इस बार जो हमारा m1 होगा वो 2 होगा और हमारे पास जो m2 होगा वो 1 होगा। समझ रहे हो कैसे कि भैया ये कोऑर्डिनेट निकल गया तो इसको कहा भैया हटो एक किनारे। ठीक है, इसको भगा दिया, बचा ये। तो हमने देखा इसका रेशियो बन रहा है 1 + 1 2 और यहाँ पर आ रहा है 2। ठीक है, सॉरी 1, तो 2:1 बन रहा है जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ना जो x1 y1 x2 y2 वही रहेगा जो ऊपर था, क्योंकि भैया जो कोऑर्डिनेट वही तो लिए हमने, कोई और तो लिए नहीं, तो वही रहेगा ये। तो यहाँ पर x1 की जगह पे ओके सबसे पहले m1 आएगा जो कि हो जाएगा 2 और x1 हो जाएगा हमारे पास, x2 हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस m2 हो गया हमारे पास 1, x1 हो जाएगा 4, डिवाइड में हो गया 2 + 1 हो गया, कॉमा इधर आ जाओ। यहाँ पर है m1 हो गया हमारे पास 2 इंटू y2 हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस m2 हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू और फिर क्या है हमारे पास y1 हो गया हमारे पास -1, डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 + 1 हो गया, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया -2 प्लस 4/3, ये हो गया 3 2 6 हो गया और यहाँ पर हो गया -1/3 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/3 ये आ गया और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/3 आएगा, हाँ -2 नहीं 2/3 ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 7/3। ठीक है, एक सेकंड, शायद यहाँ पर ना हमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। देखो m1 जो है हमारे पास वो क्या था 2 है। ठीक है, x2 ओके ये है x2 हमारे पास है -2, ये गलती लिखा हमने, y2 लिख दिया, सॉरी y1 लिख दिया यहाँ पर 2 होगा तो 2 × 2 हो जाएगा 4। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया 0, -7/3। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती हैं, बट आपको ना कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और मेथड हम क्या बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करो, खुद से किया करो हमेशा। वो छोटी कैलकुलेशन है
यहाँ पर बस x2 की जगह पे x1 की जगह पे y1 लिख दिया था, ये मिस्टेक थी यहाँ पर। चलो ये सॉल्व हो गई और ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैज बीन ड्रॉ विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown figure this, Niharika run 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag. Preet run 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसमें एक्टिविटी हो रही है और उसमें एक साइड 100 पॉट रख दिए गए, जो कि है 1-1 मीटर की दूरी में 100 पॉट रखे गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो 2 नंबर में लड़की है ना, वो दौड़ के जा रही है और इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी पूरी डिस्टेंस के 1/4 पार्ट में एक ग्रीन कलर का झंडे को गाड़ दे रही है, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही जो 8 नंबर में लड़की है जिसका नाम प्रीत है, वो इस डिस्टेंस के 1/5 पार्ट में अपने फ्लैग को गाड़ दे रही, जो कि है रेड कलर का है ना शायद, क्या था, हाँ रेड कलर का फ्लैग है, वो गाड़ रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। कह रहे इन दोनों के फ्लैग के बीच की डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताना। अच्छा डिस्टेंस से आपको याद आ रहा है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फाइंड किया था, हाँ वैसे ही इसमें उसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे डिस्टेंस, है ना, कितना सिंपल। अब आगे आ जाओ, आई कह रहा इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, फिर समझो एग्जैक्टली हाफ वे between the line segment joining the 2 flag, where should she post her flag। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक रश्मि नाम की लड़की है, वो दौड़ के जाती है और इनकी जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस के बीच में एक नीले रंग का झंडा गाड़ के आती है। वो किस पॉइंट में झंडे को गाड़ रही है, ये हमें फाइंड करके बताना है। समझे ना क्या फाइंड करना है, पहले तो इन दोनों फ्लैग की डिस्टेंस, फिर एक लड़की और गई दौड़ के और बिल्कुल बीच में एक फ्लैग गाड़ के आ रही है और किस जगह पे वो गाड़ रही है, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाफ वे का मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल बीच में, इनके बीच में, मतलब इनके मिड पॉइंट में झंडे को गाड़ रही। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, जो कि हमने फॉर्मूला आपको बताया था ये वाला। इससे मिड पॉइंट निकाल लेंगे और हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस के फॉर्मूले से। बट बात यहाँ पर आती है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें कहीं कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं पता है, कहीं हमें कोऑर्डिनेट गिवन है क्या इसमें, कहीं बताओ आप, नहीं गिवन है ना, तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। अब बात आती है कैसे फाइंड करें, तो फाइंड करने के लिए हम लोग फिगर को ध्यान से देखते हैं। देखो ध्यान से, ये जो फिगर है ना, इसको समझो कि ये फिगर आपका बना है ग्राफ पेपर में, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इस पॉइंट में झंडा लिए खड़ी है ये लड़की, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, देखो ये कहाँ जा रही है, 2 नंबर में जा रही है, तो ये हो गया हमारे पास 2। अब ये कहाँ पर है, किस पॉइंट में, ये हमें पता नहीं, तो इसको पता लगाने के लिए हम आते हैं यहाँ पर पेन और पेपर पे। देखो यहाँ पर कोई खाली पेज है नहीं है, चलो सीख पेज है। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो ये लड़की है, इसका नाम है निहारिका, ये इसकी जो डिस्टेंस है उसके 1/4 पार्ट में झंडे को गाड़ रही है। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या है भैया, 100 फ्लावर पॉट लगाए जा रहे हैं, 1-1 मीटर की दूरी में लगाए जा रहे हैं, तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 100 है, तो 100 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 1/4 में लगा रही है, देखो 100 जो है डिस्टेंस, इस 100 के 1/4 पार्ट में लगा रही है, तो 1/4 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारे पास 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पर क्या आ गया 20 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 2,25, सॉरी 25 आ गया ना, तो यहाँ पर हो गया 2,25, ये कोऑर्डिनेट पता चल गया। वैसे ही इसमें आ जाओ, ये किस में जा रही है भैया, 8 नंबर पे हो गया, तो x हमारा 8 हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ने बताया था कि ये 1/5 पार्ट, जितनी भी डिस्टेंस है 1/5 पार्ट में लगा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, जो कि हो गया 20, ये हमें मिल गया 20, यहाँ हमने लिख दिया 20, तो ये बात आपको समझ में आ गई, इससे कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया। अब इसके सोल्यूशन में हम लोग आ जाते हैं, तो चलो यहाँ पर आते हैं इसके सोल्यूशन में। यहाँ पर हमने क्या देखा था सबसे पहले कि हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ओके इसको सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है ओके। तो यहाँ पर ना हम लोग पहले निकाल लेते हैं, पहले 100 करते हैं,
हमें मिल गया कितना यहाँ पर 25, यहाँ पर 100 करने से हमको मिला था 20, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल चुका है जो कि था 2,25, ये था हमारे पास 8,20, ये मिल गया, ठीक है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस, ये हो जाएगा रूट में हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 हो गया, ये हो गया y1, x2 y2, बस उठाओ इसको यहाँ पर पुट कर दो आंसर। ओके, तो यहाँ पर जो x2 है वो हो गया हमारे पास 8 माइनस x1 हो गया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 20 माइनस y1 हो गया हमारे पास 25 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 6 का स्क्वायर हो गया 6 6 36 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, ये आ गया हमारे पास क्या आ गया 36 प्लस आ गया हमारे पास 25। अब देखो, अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 11 5 6 61 आ जाएगा। तो रूट 61 हो गई इसकी डिस्टेंस, हमें ये मिल गई, हमें यही फाइंड करना था। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया एक लड़की और दौड़ के गई, इसके बिल्कुल मिड में अपने झंडे को गाड़ दिया। अब ये किस पॉइंट में गाड़ा है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मिड की बात की जा रही है ना, तो मिड पॉइंट वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग x, y इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास x1 क्या है, x1 हो गया 2 और x2 क्या हो गया 8 डिवाइड में हो गया 2, कॉमा y1 हो गया हमारे पास 25 प्लस y2 हो गया हमारे पास 20, ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 10 में 2 चला जाएगा 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 45। ओके, ये हो गया हमारे पास 45, ये हो गया बाई हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पॉइंट में ना करते। अगर पॉइंट में अगर हमारा आंसर आ रहा है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 कॉमा यहाँ पर हो गया 22.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आंसर ये आ रहा है तो ये लिख लेना, वरना ये भी लिख दोगे ना तो भी आपका सही ही माना जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। देखो कितना आसान था, फॉर्मूला लिखा 2 लाइन में आंसर, फॉर्मूला लिखा 2 लाइन में आंसर, 1 लाइन में आंसर आ गया इसका, तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। जो ये क्वेश्चन 4 है ये क्या कह रहा है कि भैया आपके पास 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। इसको ऐसे फिगर से समझते जाओ, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हमने मिला लिया। ये जो पॉइंट है ये दोनों ही पॉइंट एक तीसरे पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, तीसरा पॉइंट ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो में। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि भैया हमारे पास एक ये पॉइंट था और ये पॉइंट था और बीच में एक पॉइंट आ रहा था जो कि इन दोनों को ही 2:3 में डिवाइड कर रहा था। बट अब क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि भैया आपके पास एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है और एक तीसरा ये बीच वाला पॉइंट है। ये पॉइंट हमें इस बार गिवन दे दिया है और कह रहा है कि अब इसके रेशियो फाइंड करो, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलो अब कैसे सॉल्व होगा वो देखो। ओके, तो यहाँ पर हमें जो भी गिवन था उसको लिख लिया और हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लिया है जो कि हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। जब कभी भी हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x1 y1 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास x1 जो कि -3, y1 हो गया हमारे पास 10 और यहाँ पर हो गया x2 जो कि हमारे पास 6 और y2 हो गया हमारे पास -8। ये हो गया। अब यहाँ पर जो आपको C पॉइंट ये वाला दिख रहा है ना, ये मिड वाला पॉइंट, मिड तो नहीं बोलेंगे, इसके मिड में नहीं, कहीं भी होगा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो जो ये पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे x इक्वल्स टू 1 -1 y इक्वल्स टू 6 कह देंगे। अब यहाँ पर रेशियो हमें नहीं पता है। जब हमें रेशियो नहीं पता होता ना, यानी कि m1 और m2 नहीं पता होता है ना, तो हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं k1, मतलब k रेशियो 1 मान लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमेशा
क्या मान लेते हैं, k/1 मान लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। यहाँ पर है x, y जो कि हो जाएगा हमारे पास -1 और 6, -1, 6 हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, m1 को हमने क्या माना है, k, तो यहाँ लिख दिया k इंटू यहाँ पर है x2 जो कि है हमारे पास 6 प्लस m2 जो कि है 1 इंटू x1 -3 डिवाइड में m1 प्लस m2 तो k प्लस 1। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया m1 हो गया हमारे पास k और y2 हो गया हमारे पास -8 प्लस m2 हो गया हमारे पास क्या 1 और y1 हो गया हमारे पास क्या y1 हो गया 10। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर m1 और m2 ये हो गया k प्लस 1 हो गया, ठीक है, इतनी बात। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास -1, 6। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 6k प्लस नहीं -3 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास k प्लस 1, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -8k हो गया और यहाँ पर हो जाएगा +10 डिवाइड में हो गया हमारे पास k प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। देखो ये जो है हमारा ये x होता है ये वाला, ठीक है। देखो ऊपर समझाते हैं, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना तो हमें x की वैल्यू मिलती जो कि ये है, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती यानी कि ये। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, -1 = 6k -3 यहाँ पर हो गया k प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप। ऐसे ही हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पर ये है, इसी जगह पर लिखेंगे 6 = -8 प्लस 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास k प्लस ये हो गया हमारे पास 1। ओके, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर -1 ये हो गया k प्लस 1 = 6k -3। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -k और प्लस -1 हो गया = 6k -3 हो गया। यहाँ पर हमारे पास है क्या, देखो यहाँ पर -1 लिखा, ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का 3 हो गया = 6k, ये माइनस का k इधर आ जाएगा तो प्लस का k हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 = हो गया 7k, यहाँ पर 7 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 आ गया 7 = k। हमें k की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 2/7। अब इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर है 6, ये डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में k प्लस 1 = -8 प्लस 10 हो गया। यहाँ पर हो गया 6k प्लस 6 = -8 प्लस 10 सॉरी -8k हो गया यहाँ पर, है ना, -8k प्लस यहाँ पर हो गया 10। देखो यहाँ पर 6k लिखा, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का 8k, यहाँ पर है 10, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 6 हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 14k, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, k = आ गया हमारे पास 4/14, यहाँ पर आ जाएगा 2/7, ये मिल गया हमें। यहाँ पर k की वैल्यू मिली है 2/7। अब यहाँ पर हमें k क्या मिल गया है, 2/7 मिल गया है, ठीक है। तो हमने रेशियो क्या लेट किया था, k/1 लेट किया था, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया k की जगह पे 2/7 लिखा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अच्छा, अब ये बताओ हमारा जो रेशियो होगा क्या वो भी डिवाइड में होगा, नहीं, हम लोग डिवाइड में नहीं रखेंगे, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई यहाँ कर दिया हमने 7 का जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 7 × 2/7 रेशियो, यहाँ भी आ गया 7 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 2/7। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है, कहीं भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आपको ना रेशियो फाइंड करना है, एक लाइन सेगमेंट है
ए से लेकर बी तक की उसके कोऑर्डिनेट दे दिया गया। ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है एक्स एक्सिस पर। कहाँ पर डिवाइड हो रही है? एक्स एक्सिस पर डिवाइड हो रही है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या कह रहा है? रेशियो भी फाइंड करो और किस पॉइंट में वो डिवाइड हो रही है ये भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो भी गिवन था उसको हमने मान लिया है, लेट कर लिया है कि हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ये ए है और इस वाले पॉइंट को हमने बी मान लिया है। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि भैया ये जो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ये ए है ये बी है, ये जो पॉइंट है ये जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट को ए पॉइंट इसे क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। कहाँ पर डिवाइड कर रहा है? इस बार क्वेश्चन ने बोला है एक्स एक्सिस में डिवाइड कर रहा है। कहाँ डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस में डिवाइड कर रहा है ये बताया, बट एक्स एक्सिस में किस कोऑर्डिनेट पे डिवाइड कर रहा है ये नहीं बताया। कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी नहीं पता है। तो हमने क्या बताया कि जब हमें रेशियो नहीं पता होगा तो हम लोग लेट कर लेते हैं रेशियो के रेशियो 1 मान लेते हैं। रेशियो क्या ले लेते हैं? के रेशियो 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ना एक पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो हमेशा याद रखो, जब कभी भी हमारा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में कट करेगा, एक्स एक्सिस में कट करेगा, तो हमेशा जो हमारा वाई होगा ना वो ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। देखो जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो कैसे बनता है? एक एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है, ऐसे बनता है ना कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये जो पॉइंट है ये ए बी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस में कट कर रहा है। एक्स एक्सिस में जब भी कट करेगा तो हमारा जो वाई होगा ना, वाई ये हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, और एक्स वाला एक्स ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो कि हमें इस वाले कोऑर्डिनेट का एक पार्ट पता है, वाई पता चल गया ज़ीरो, हमें बस एक्स फाइंड करना है। अगर मान लो सपोज दैट हमसे क्वेश्चन ने कहा होता कि वाई एक्सिस में ये पॉइंट कट कर रहा है, कहाँ पर? वाई एक्सिस में, तब हम लोग क्या करते? तब हम लोग एक्स की जगह पे ज़ीरो लिखते, एक्स की जगह पे ज़ीरो करते, वाई की जगह पे वाई लिख देते। तो देखो हमें एक पॉइंट तो पता चल गया एक्स वाला, वाई बस हमें फाइंड करना रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना? एक्स कहेगा एक्स एक्सिस में होगा तो वाई ज़ीरो, वाई एक्सिस में होगा तो हमारा एक्स ज़ीरो, समझ गए? तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो x1 हो गया 1 हो गया, y1 हो गया हमारे पास -5 हो गया, x2 हो गया -4 हो गया, y2 हो गया हमारे पास 5 हो गया। ये हो गया। रेशियो को लिख लेते हैं। रेशियो तो के रेशियो 1 है। चलो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो मिड वाला है वो x और 0 है। अब इसमें यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। x की जगह पे x आ जाएगा, y की जगह पे हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया, 0 लिखा। अब m1 हो गया हमारे पास k, m2 हो गया हमारे पास 1, तो यहाँ पर हो गया k इंटू x2 हो गया -4 प्लस m1 हो गया हमारे पास क्या था? m2 है हमारे पास 1 हो जाएगा, और इंटू x1 ये भी हो गया 1 डिवाइड में m1 प्लस m1 हो गया k प्लस यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर m1 हो जाएगा हमारे पास क्या था? m1 ये था हमारे पास k, यहाँ पर हो गया k इंटू y2 हो गया 5 प्लस m2 हो गया 1, y1 हो गया हमारे पास -5 डिवाइड में हो गया हमारे पास m1 हो गया k, और यहाँ पर हो गया m2 हो गया हमारे पास 1। बस ये हो गया हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -4 के हमें मिल गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +1 डिवाइड में हो गया हमारे पास k प्लस यहाँ पर हो गया 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5k -5 बाई k प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास x, 0 हो गया। देखो यहाँ पर ना हमें क्या फाइंड करना है? फिर से सोचो, याद करो, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना। अच्छा, मिड पॉइंट में हमें वाई एक्सिस पता है 0, पता चल गया था, बट हमें x वाला पता करना था। x क्या है? तो हम लोग x फाइंड करेंगे। तो x फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा इसको सॉल्व करेंगे। अगर y वाला ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना होता तो ये सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अब इधर आ जाओ, तो हमने लिखा x इक्वल्स टू -4k प्लस 1/k प्लस 1 हो गया। ये बात ठीक है, जो भी था उसको हमने सिंपल से यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर ना हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया k की वैल्यू क्या है। अगर हमें k की वैल्यू मिल गई होती तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देते और हमें x मिल जाता। अब ना हमें यहाँ पर x पता है ना यहाँ पर k पता है, तो अब हम लोग इसके आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। नहीं सॉल्व कर सकते तो मत करो सॉल्व। है क्या, यहाँ पर 0 है, 0 को लिखो इक्वल्स टू इसको ले लो 5k - 5 डिवाइड में आ गया k प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 0 है, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर से 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पर आ जाएगा 5k - 5, ये माइनस का 5 है, इक्वल की साइड आ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो गया इक्वल्स टू 5k। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1। हमको यहाँ पर k क्या मिल गया, 1 मिल गया। k क्या मिल गया, 1। अब इस k को उठाओ और यहाँ पर k की जगह में पुट कर दो, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू -4, k की जगह पे हो गया हमारे पास 1 प्लस 1 डिवाइड में हो गया 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, एक सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ गया प्लस 1/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास -3/2 आ गया। हमें x मिल गया -3/2, क्या मिल गया, -3/2 हमें x मिल गया। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ना, जो कि डिवाइड कर रहा था ए बी लाइन को, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया -3/2 और पीछे क्या था 0, 0 लगा दिया, मिल गया हमें ये। अब यहाँ पर हमें k क्या मिल चुका है, 1 मिल गया है। k हमें क्या मिला है, 1। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा ना, k की जगह पे 1 लिख दो, 1:1 हो गया। तो यहाँ पर रेशियो हो गया हमारे पास, रेशियो ये हो गया 1:1। समझ में आ गया। हमने यहाँ पर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए और जो रेशियो हमें फाइंड करना था वो भी हमने फाइंड कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। डाउट है कमेंट करो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, इफ दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर इस पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस है इसको हमने मान लिया है a b c d, ये मान लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करो। यहाँ पर ना हमें पता है कि जो ये पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है ये आपस में इस पॉइंट में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, बाइसेक्ट करेंगे इसका मतलब समझते हो ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जितना पार्ट ये होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको ओ बोल देते हैं, उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। जितना ये होगा उतना ही यहाँ से ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है इस वाले डायगोनल का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा ये वाला पॉइंट होगा, और जो इस वाले डायगोनल का जो कोऑर्डिनेट होगा ये जो पॉइंट होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा ना। तो हमें यहाँ पर ना x और y फाइंड करना है। तो x और y हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके डायगोनल के मिड पॉइंट को फाइंड करके, मिड पॉइंट को फाइंड करके। तो मिड पॉइंट को फाइंड करना है तो मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला लगा दिया। सबसे पहले हम लोग ए सी डायगोनल को देखते हैं, a और c। ठीक है, यहाँ पर जो a हमारे पास है ये है 1,2, और जो हमारे पास c है ये हो गया x,6 हो गया। तो ये x1 y1 x2 और ये हो गया हमारे पास y2। वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। x1 हो गया हमारे पास 1, x2 हो गया हमारे पास x/2, यहाँ पर y1 हो गया हमारे पास 2, और y2 हो गया हमारे पास 6/, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, BD वाले डायगोनल को निकालेंगे, BD। तो BD वाले डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा उसको भी यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर B लिख देते हैं, B है हमारे पास 4, y, और जो D है वो है हमारे पास 3, 5। ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू को उठाना है, इसमें पुट करना है x1 y1 x2 y2। यहाँ पर है हमारे पास x1 हो गया हमारे पास 4,
और x2 हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, x2 हो गया हमारे पास 3 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2, ठीक है, कॉमा y1 हो गया y और y2 हो गया हमारे पास 5, डिवाइड में हो गया 2 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमने क्या आपको बताया था कि भैया इसके जो डायगोनल है, ये डायगोनल आपस में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये बाइसेक्ट हो रहा है तो इनका जो मिड पॉइंट है ना वो सेम है जितना इसका होगा, यानी कि ए सी का जो हमारे पास डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा होगा बी डी के डायगोनल का मिड पॉइंट, मतलब इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बराबर होंगे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 1 + x है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड यहाँ लिख दिया हमने पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने मिड, ये हो गया पॉइंट ऑफ ए सी ऑफ डी बी। बस ये बात क्लियर है। कोऑर्डिनेट हमें ये मिला है, इसका कोऑर्डिनेट हमें ये मिला है, तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे 1 + x/2, 2 + 6/2 हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 4 + 3/2, y + 5/2 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे और इसको इसके इक्वल रख देंगे। यहाँ पर हो गया 1 + x/2 इक्वल्स टू 4 + x/2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हो गया 2 + 6/2 इक्वल्स टू y + 5/2 हो गया। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, एक सेकंड, ये हो गया हमारे पास 3 है, x नहीं है 3 है। यहाँ पर आ गया 1 + x/2, यहाँ पर हो गया 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो हमारे पास किस में है, ये है डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 × 7/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 + x, 1 प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो गया, तो x = हो गया 7 - 1, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 6। हमें x क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई, x मिल गया। अब हमें y फाइंड करना है, तो y हमें इससे मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर हो गया हमारे पास y + 5, यहाँ पर हो गया 8, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू y, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू y। हमको y क्या मिल गया है, 3 मिल चुका है, x हमें क्या मिल गया है, 6 मिल गया। हमें x और y निकालना था और हमने निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 7। क्वेश्चन 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड B इज दिस। बहुत आसान है। ये कह रहा है कि भैया आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। किसके कोऑर्डिनेट, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो AB नाम का है, और उसका जो सेंटर है उस सेंटर का हमें पॉइंट गिवन है 2, -3, और जो हमारे पास डायमीटर है उस डायमीटर का हमें B पॉइंट गिवन है 1, 4। हमें A पॉइंट फाइंड करना। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिगर जब देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का जब फिगर देखोगे तो देखो ये हमारा सर्कल है। क्या है हमारा सर्कल। अब ये सर्कल का जो डायमीटर है ये है AB का B हमें गिवन है जो कि है ये, और इस सर्कल का जो सेंटर है इसका नाम रख दिया है हमने O, ये भी हमें गिवन है ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको ना A पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A पॉइंट। अब इसको ध्यान से समझो, सर्कल को भूल जाओ, बस इस लाइन को देखो। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया हमारे पास O पॉइंट। अच्छा, ये जो O पॉइंट है ना ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल का सेंटर का मतलब क्या हो रहा है कि भैया ये जो लाइन है इस लाइन के बिल्कुल मिड में है ये पॉइंट। अब मिड में ये पॉइंट है, ध्यान देना, और ये पॉइंट हमें साइड में पता है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिड पॉइंट वाला। तो मिड पॉइंट का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, जो कि हो जाएगा हमारे पास x, y। क्वेश्चन देखो समझ में आ गया ना। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ईजी से आसान हलवा एकदम।
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब वैल्यू को बस पुट करना है। x1 x2 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर जो a कोऑर्डिनेट है इसको हमने क्या मान रखा है, इसको हमने मान रखा है x और y। ठीक, ये हो गया x1, ये हो गया y1। b जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया हमारे पास x2, ये हो गया y2, और जो सेंटर है वो हो गया 2, -3। ये तो हमारा xy हो जाएगा, x और y ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर xy की जगह पे लिखोगे 2 और -3 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया x1 जो कि हो गया x, x2 जो कि हो गया 1/2, y1 जो कि हो गया y प्लस y2 हो गया 4/2 हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, सिंपल है। अब हमें क्या करना है भैया, इसको इसके इक्वल रख देते हैं, इसको इसके इक्वल, क्योंकि देखो हमेशा याद रखो कि जब हमें y चाहिए होता है तो देखो y सॉल्व करेंगे इसे तो y मिलेगा, x सॉल्व करेंगे, अगर हमें x चाहिए तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 इक्वल्स टू x प्लस 1/2 कॉमा -3 इक्वल्स टू y प्लस 4 हो गया हमारे पास 2। ये डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 2 हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 हो गया, कॉमा ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 2 6 इक्वल्स टू हो गया y प्लस 4 हो गया। यहाँ पर हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 4 -1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y। इसको सॉल्व करोगे 3, हमें x मिल गया है 3 और y यहाँ मिल गया हमें 10 माइनस का। ठीक है, y हमें 10 मिल गया, x हमें 3 मिल गया, हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, इफ a and b आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट ap इक्वल्स टू 3/7 ab एंड p लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ab। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास a और b जो ये कोऑर्डिनेट है ये गिवन है। ठीक है, आपको ना p फाइंड करना है, p के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है जो कि ab के बीच में कहीं आ रहा है, ab जो लाइन सेगमेंट है ना उसमें कहीं आ रहा है, ये कह रहा है। और हमें एक चीज़ और गिवन है जो कि है AP इक्वल्स टू 3/7 AB। चलो ये क्या है इसको अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो जो हमें गिवन था वो तो हमने देख लिया, बट क्वेश्चन अभी आधा अधूरा हमें समझ में आया है कि हमें P तो फाइंड करना है, हमें A और B गिवन है, बट इसे करेंगे कैसे वो समझो। देखो A पॉइंट हमें पता है, B पॉइंट पता है, ये फाइंड करना है। तो भैया हमें समझ में आ गया कि इसको फाइंड करने के लिए ना हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, हमें मिल जाएगा। बट हमको याद आया कि यार सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लगा तभी पाएंगे जब हमें यहाँ पर इसके रेशियो पता होंगे कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, अभी तो नहीं पता है। तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करें सोचो, सोचने की ज़रूरत नहीं, बस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में हमें एक चीज़ गिवन है जो कि है AP इक्वल्स टू 3/7 AB। चलो इसको समझते हैं, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है AP इक्वल्स टू 3/7 AB है। ठीक है, AP मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, AP अपॉन हो गया हमारे पास AB इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3/7 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, AP 3 है, AB 7 है। अच्छा AP हमारे पास कहाँ है, AP ये रहा, ये हो गया 3। AB हमारा कहाँ है, ये पूरा है AB, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 7 है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये भैया AP 3 और AB हो गया 7, इसको ऐसे समझ लो भैया, AP रेशियो AB, इसका मतलब हो गया 3/7, समझ गए। बट हमें ना अगर P फाइंड करना है तो हमें PB का रेशियो पता होना चाहिए। तो अब PB का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है कि इस पूरे वाले में से AP को माइनस कर देंगे तो हमें PB मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 - 3, हमें मिल गया यहाँ पर 4। तो हमें मिल गया है AP 3 है, PB मिल गया हमें 4। तो हमें रेशियो मिल गया। रेशियो किसका मिला, AP का रेशियो, PB हमको मिल चुका है 3/4। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको उठाना है, इसकी वैल्यू को उठाना है, फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसे हम लोग x1 y1, इसे x2 और y2 बोल देते हैं, बस हो गया सॉल्व।
तो देखो यहाँ पर m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 इंटू x2 क्या हो गया हमारे पास 2 ये हो गया, प्लस m2 हो गया हमारे पास क्या 4 इंटू और फिर x1 हो गया हमारे पास माइनस का 2 ये आ गया, डिवाइड में m1 प्लस m2 ये हो गया 3 प्लस 4 कॉमा m1 हो गया 3 इंटू y2 हो गया माइनस का 4 प्लस m2 हो गया हमारे पास 4 इंटू y1 हो गया हमारे पास माइनस का 2, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 3 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6 ये हो गया, 4 2 जा 8 माइनस का 8, यहाँ पर हो गया 4 3 7 कॉमा, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 3 4 जा 12, यहाँ पर हो गया 12, 4 2 जा 8 माइनस का 8, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, ओके ये आ गया हमारे पास 4 3 7 ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो -2/7 आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया -20/7। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे और हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर, जो कि है -2/7 -20/7। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि भैया आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी की, ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से, इसको समझो। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन हमारे पास 9, ये लाइन सेगमेंट है, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये ए ये वाला, बी ये कोऑर्डिनेट हमें पता है। अब इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये और ये, इनको फाइंड करके बताओ। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इसमें ट्राई सेक्शन बन रहे थे, इसमें कितने सेक्शन बन रहे हैं? 4 सेक्शन बन रहा है। अब इसकी कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? देखो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए रेशियो। तो रेशियो के लिए क्या करो, इसको 1 मानो, इसको भी 1 मानो, इसको भी 1 मान लो, और इसको भी 1 मानो, ठीक, इतनी बात। अब हम लोग सबसे पहले ये वाला निकालेंगे, तो इसके लिए इसके 2 कोऑर्डिनेट को भूल जाएंगे, इसके 2 कोऑर्डिनेट को हम लोग भूल जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका जो रेशियो बनेगा वो 1 रेशियो बन जाएगा हमारे पास, कितना बन जाएगा 1 2 3, 1 रेशियो हमारा क्या बन गया 3 बनेगा। ये बात समझ रहे हो? 1 रेशियो क्या बन रहा है 3, इस वाले पॉइंट का इसका नाम रख देते हैं C, ABCD E रख दिया। इतनी बात क्लियर हो गया। अगर हमें C चाहिए तो हमारा रेशियो क्या बनेगा 1 रेशियो, और ये 2 कोऑर्डिनेट को भूल जाओ, 1 2 3 हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे। तो चलो इसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया x, y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास m1 x2 प्लस m2, यहाँ पर हो गया x1 बाई, यहाँ पर हो गया m1 प्लस m2, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया m1 y2 प्लस m2, यहाँ पर हो गया y1, डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ पर हो गया m1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास m2। ये बात क्लियर हो गई। बस अब हमें वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले यहाँ पर x1 हो गया हमारे पास -2, y1 ये हो गया हमारे पास 2, और x2 ये हो गया 2, और y2 ये हो गया हमारे पास 8, ठीक है। अब इसकी जो रेशियो है m1 हो जाएगा 1, और m2 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 3। ये बात आपको समझ में आ रही ना, m1 m2 कैसे हमने निकाल लिया? बिल्कुल ऐसे ही हर एक में करना है आपको, याद रखो। चलो अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। m1 हो गया हमारे पास 1 इंटू x2 हो गया 2 प्लस m2 हो गया 3, x1 हो गया हमारे पास माइनस का ये हो गया 2, डिवाइड में 1 प्लस 3 ये हो गया। अब m1 ये हो गया 1 इंटू y2 हो गया हमारे पास 8 प्लस m2 हो गया 3 इंटू y1 हो गया हमारे पास 2, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 1 प्लस 3 हो गया। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करो तो 2 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 कॉमा ये हो गया 8, 3 2 जा हो गया 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4/4, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 14/4, कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा -1, 2 7 जो 14/2 आ गया। तो हमें यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिले ना वो क्या मिला है, -1, 7/2, ये सी वाले का कोऑर्डिनेट मिला। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम ऐसे x, y। समझ में आ गया, सी का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब सी मिल गया, अब हमें डी चाहिए। तो डी चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाले को भूल जाएंगे कोऑर्डिनेट को और इस वाले पॉइंट को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, रेशियो देखो 1 + 1 क्या हो गया 2, और इधर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो इस बार बनेगा 2:2 बनेगा। क्या बनेगा, 2:2। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं, अब हमें सी वाला चाहिए तो हम लोग फिर से फॉर्मूला लिखेंगे x, y। यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। देखो जो x होगा, जो x1 होगा, जो y1 होगा, जो x2 होगा, y2 होगा, वो सेम रहेगा, बस m1 और m2 चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने m1 लिख दिया जो कि हो गया 2, और m2 जो है वो भी है हमारे पास इस बार 2। बस आपको ना इस क्वेश्चन में यही रेशियो को समझना है और कुछ नहीं। अभी आखिरी में फिर से हम आपको ये रेशियो समझा देंगे, जब ये क्वेश्चन कर लेंगे फिर समझाएंगे रेशियो वाला। तो अब यहाँ पर आ जाओ, जो कि हमारे पास m1 है हमारे पास 2 इंटू x2 हमारे पास क्या है 2 है, प्लस m2 क्या है 2 इंटू x1 हो गया हमारे पास -2। डिवाइड में आ जाओ, m1 प्लस m2 जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 + 2, कॉमा। अब जो m1 है वो हो गया 2 और y2 जो हमारे पास है वो हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो गया, और प्लस m2 हो जाएगा 2 और y1 हो गया हमारे पास 2, डिवाइड में 2 + 2। इसको सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर किसका आ जाएगा हमारे पास 0/, आ जाएगा 0/4 आ जाएगा। क्यों 0/4, क्योंकि देखो ये माइनस का ये प्लस का 0 हो गया। इधर आ जाओ, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 16 और 4 हो गया हमारे पास 20/4 हो गया। इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर आ गया 0,5, 4 5 20 होता है, 0,5 हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया डी वाला। अब बचा क्या, ई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके लिए आप इन दोनों पॉइंट्स को भूल जाओ, इन दोनों पॉइंट को भूल जाओ। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको हम भूल गए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर हो गया 3, तो 3:1 हमारे इसके रेशियो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, फिर से सेक्शन फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, वैल्यू सब कुछ यही रहेगी, इसमें बस पुट कर देना है x, y। यहाँ पर m1 देखो, m1 हो गया इस बार 3 और m2 हो गया इस बार हमारे पास 1। ठीक है, m1 हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू x2, ये हो गया 2, m2 हो गया हमारे पास 1 इंटू x1 हो गया -2, डिवाइड में हो गया m1 प्लस m2, 3 प्लस यहाँ पर हो गया 1, कॉमा यहाँ पर हो गया m1 और y2। m1 हमारे पास क्या है 3 है, और इंटू हो गया y2 हो गया हमारे पास 8 प्लस m2 हो गया 1 और y1 हो गया हमारे पास 2, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 + 3। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और माइनस का यहाँ पर 2/4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 24 + 2/4, यहाँ पर आ गया 4/4, यहाँ पर आ गया 26/4, 13/2 आ गया। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो हमें इसके भी कोऑर्डिनेट मिल गए, हमें यही 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो हमने ये तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस द पॉइंट। ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने सी को हमें क्या मिला था, सी पॉइंट क्या मिला था हमें, ये था हमारे पास -1, 7/2, और जो हमारा डी पॉइंट है वो हमें क्या मिला, डी मिला था हमें 0,5, और फिर हमें क्या मिला ई पॉइंट। ई हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 1,13/2। बस हमें यही सॉल्व करके लाना था, हमने ये सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। क्वेश्चन कह रहा है आप भैया आपके पास रोम्बस की वर्टिसेस आपको गिवन है
आप इस रोम्बस का एरिया फाइंड करो। एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल, डायगनल का प्रोडक्ट। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक रोम्बस बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बना, उसको समझ जाओ कि ये रोम्बस है। अब हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इसके डायगनल, डायगनल फाइंड करना है। तो डायगनल कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास AC ये डायगनल है, BD एक ये डायगनल है। हमें इस डायगनल की लेंथ निकालनी होगी और इस AC वाले डायगनल की लेंथ निकालनी होगी और फिर हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। कैसे, वो देखो, सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास AC ये एक डायगनल है, ठीक है। A हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है 3,0 और C हमें गिवन है यहाँ पर -1,4 ये गिवन है। अब ये AC हमारी डायगनल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे x1 y1 x2 और y2 लिख देते हैं। वैल्यू उठाएंगे, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x2 हो गया हमारे पास -1 माइनस x1 हो गया हमारे पास 3 और होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 4 माइनस y1 हो गया हमारे पास 0, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, -4, यहाँ पर आ गया -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 16 प्लस 16 यहाँ पर हो गया 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमने ये डायगोनल निकाल लिया AC, वैसे हम लोग निकालेंगे BD। ओके, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग BD निकालने जा रहे हैं। BD की डिस्टेंस यहाँ पर रूट में आ जाएंगे। इसमें x2 x1 क्या है, B हो गया हमारे पास, ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब ये x2 हमारे पास हो गया -2, ठीक है, और फिर x1 हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -1 माइनस y1 हो गया 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ पर लिख दिया हमने 36, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 36 हो गया 72, रूट में कर दिया 72। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 या 36 और रूट ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर डायगोनल BD भी मिल चुका है, डायगोनल हमें यहाँ पर मिल चुका है AC, दोनों डायगोनल मिल गया। अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए, एरिया ऑफ यहाँ कर दिया रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल हमारे पास क्या हो गया 4 इंटू √2 हो गया, इंटू हो गया हमारे पास 6 इंटू √2 हो गया। अब देखो यहाँ पर 1/2 है, 1/2 लिखा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 24, 6 4 जा हो गया हमारे पास 24, √2 इंटू √2 क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर एरिया हमें मिल गया 24, यहाँ लिखेंगे 24, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास यूनिट। बस हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व किया और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो 7.2 पूरी तरह कंप्लीट हो गई, पूरी सॉल्व हो गई। अगर इस क्वेश्चन में, इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं कोई डाउट है कमेंट करके पूछो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भी हमें कमेंट करके बताओ कि भैया हाँ वीडियो अच्छी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका जो चैप्टर है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भैया, एग्ज़ाम में आता है और आसान भी है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस नेक्स्ट वीडियो की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगी। बट देखो यहाँ पर ना नेक्स्ट चैप्टर को, ये वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा ये जो बेसिक है ना ये पढ़ लेना। साइन थीटा मतलब साइन एंगल A क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है,
कॉर्ड क्या होता है ये पढ़ लो एक बार, ठीक है। एक बार आप खुद से पढ़ के आओ, फिर हम जब आपको एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपको ना ये आसान लगेगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।